सर, श्रीलंका क्राइसिस कई दिनों से चर्चा में है। वहाँ के प्रेसिडेंट राजपक्षे वो असाइलम ले सकते हैं सिंगापुर में, ये चर्चा आ रही है सर। देखो, इस वक्त जो श्रीलंका की सिचुएशन है बहुत क्रिटिकल है जी। वहाँ पे काइंड ऑफ एनार्की, पूरे के पूरे प्रोसेस और इंस्टीट्यूट्स वहाँ पे खत्म हो चुके हैं और देयर इज अ लैक ऑफ, इट इज लाइक अ हेडलेस चिकन। जी। पेमेंट क्राइसिस है, रिसोर्स क्राइसिस है, इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी, और ऊपर से जो टॉप लीडरशिप है वो भाग चुकी है और सड़कों पे राइट्स हो रहे हैं। इस वक्त बड़ा जरूरी है कि जो प्रेसिडेंट वहां से जा चुके हैं, विच इज अनफॉर्चुनेट कि आपका लीडर आपको ऐसे मुश्किल समय पे भाग जाए और सिर्फ अपना ही इंटरेस्ट देखे, पर इस वक्त वहां पे इमीडिएटली ऑर्डर रिस्टोर होना चाहिए, नई गवर्नमेंट बननी चाहिए, इमरजेंसी गवर्नमेंट बननी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर जब तक नहीं आएगा आप वापस ट्रैक पे नहीं आ पाएंगे जी। और ये एक लेसन है अगली गवर्नमेंट्स के लिए कि वो अपने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने एक तो उनका जो डेट लेने का तरीका था, किस सोर्सेज से ले रहे थे, जैसे चाइना से ले रहे थे, उसने उनको मुश्किल में डाला। कोविड ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी। दूसरा, उनकी जो पॉलिसी थी अनसाइंटिफिक पॉलिसीज, कि आपने एग्रीकल्चर के साथ रिस्क लिया, आपने अपनी प्रोडक्टिविटी डाउन कर दी, एक ही दिन में सारा कुछ ऑर्गेनिक पे शिफ्ट करने का कोशिश की। उसको स्टेप बाय स्टेप करना होता है, अपनी सॉइल्स को रेडी करना होता, और ऐसे कई और उन्होंने फैसले लिए विच वर नॉट वेरी स्मार्ट जी। और यही चीजें अगर वो स्मार्टली करते तो ऑर्गेनिक खेती के कारण वो अपने देश की इनकम ज्यादा भी कर सकते थे। तो ये सारी चीजें वहां पे हुई हैं। अब वो असाइलम सिंगापुर में लेंगे क्योंकि वहां पे काफी बड़ी सिंगापुर में श्रीलंकन कम्युनिटी है जिनके साथ उनके कनेक्शंस होंगे ही होंगे, राइट। वहां पे जो टॉप बिजनेसमैन होंगे श्रीलंकन ओरिजिन के, और वहां पे काफी सीनियर पोजीशंस में श्रीलंकन ओरिजिन के लोग हैं जी। तो उनके लिए वहां पे एक नेचुरल सा लगता है टाइप। और पर इस वक्त जो सबसे बड़ा चिंता का विषय उनका असाइलम नहीं है, सबसे बड़ा चिंता का विषय है जो जनता है श्रीलंका की। वहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, इस वक्त इंडिया को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। क्वाड जो बना है इस वक्त, क्वाड का रोल इमीडिएटली इंपॉर्टेंट है जी। इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया को बैठना चाहिए क्योंकि ये इंडो पैसिफिक रीजन का इशू है जी। इस वक्त वहां पे अगली गवर्नमेंट वहां पे लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए जो सपोर्ट इंडिया दे सकता है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने के लिए उनकी आर्मी को बेटर तरीके से नेविगेट करने के लिए जो भी सपोर्ट हम दे सकते हैं हमें देनी चाहिए। फंडिंग क्वाड को मिलकर करनी चाहिए ताकि चाइना इस सिस्टम का एडवांटेज ना उठा पाए। आई एम क्वाइट श्योर कि चाइना के लोग लगे होंगे कि अगली गवर्नमेंट चाइना की तरफ आए। कल मैं उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात सुन रहा था तो हमारे देश के एक एंकर ने पूछा कि क्या चाइना का डेट इसका रीजन है। उन्होंने ये बोलने से साफ मना कर दिया। इसका मतलब है कि उनके ऑपोजिशन कुछ पॉलिटिशियंस चाइना के इन्फ्लुएंस में है। हालांकि क्वाइट ऑब्वियस है, पूरी दुनिया मान चुकी है कि चाइना का डेट ट्रैप है जी। पर अगर एक पॉलिटिशियन जो प्रेसिडेंट बन सकता है और वो कह रहा है कि इसमें चाइना का रोल नहीं है, इंटरनल रोल है और चुनी हुई गवर्नमेंट का रोल है जी, तो ऑफ कोर्स उनका रोल होगा, उनकी गलतियां होंगी बिल्कुल। बट इसका मतलब है कि इंडिया को अब ध्यान रखने की जरूरत है। इंडिया को वहां पे एक्टिवली थ्रू क्वाड, क्योंकि इंडिया के विसिनिटी में है, इंडिया को अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बनाना है। तो इंडिया को अगली गवर्नमेंट कैसे आएगी, किस तरह से आएगी, जो श्रीलंका के हित में काम करे और वहां पे कभी भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज ना शुरू हो पाए, ये ध्यान रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर।